अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त नताइज की धमकी। कहा, अगर किसी अमरीकी फौजी को नुकसान पहुंचा तो ईरान को कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना होगी। ट्रंप का कहना था कि ईरान के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल के लिए जंगी हुकाम और फौजी क़यादत को वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अमरीका में किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बयान न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के इस मौक़िफ़ के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू की अमरीका आमद पर गिरफ्तारी का जिक्र किया था। सालिस ममालिक की ईरान अमरीका को 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए सालिस ममालिक मुतहर्रिक। 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद कशीदगी में कमी और मुआहदा बहाल करना है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, सालिसी करने वाले ममालिक कशीदगी में कमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ईरान को सालिसों की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई हैं। जंग या मुज़ाकरात में से किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान संजीदगी का मुज़ाहरा करे तो अमरीका सफारती हल के लिए तैयार है। अमरीका हमेशा से हकीकी और नतीजा खेज सफारतकारी का ख्वाह रहा है। सफारती कोशिशें नाकाम हुई तो सूरत हाल तेहरान के हक में नहीं होगी। पाकिस्तान की भी मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी सदर पज़ेश्कियान का ख़ुसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने इस्तक़बाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। सिकंदर मोमिनी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमरीका की ईरान पर बारूद की बरसात। चाबहार, तब्रेज़, सिरक, हरमज़गान, बोशहर और कोन्नाक में धमाके। तब्रेज़ में एक शख्स जाँ बाग, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर सेंटर्स, फ़िज़ाई और साहली निगरानी के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाए। हमलों का मकसद आबना हर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। पास दौरान इनकलाब का अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराने और क्रूज़ मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का करारा जवाब। पासदारान इनकलाब का कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, बहरिया ने बैक वक्त 3 हमलों में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन के अल-सखैर एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। बहरीन की सलमान बंदरगाह में अमरीकी बहरिया की तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत के अरफजान फौजी अड्डे पर अमरीकी मेरीन स्पेशल फोर्सेस की तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। खत्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जंग जितनी भी तवील चले, मिसाइलों ड्रोन्स की कमी नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ जारी कशीदगी को मुकम्मल जंग करार दे दिया। कहा, ईरान इस वक्त अमरीका के साथ मुकम्मल जंग में है। हमें इस मुज़ाहमत के नताइज को कबूल करना होगा। मौजूदा सूरत हाल की हकीकत को समझते हुए जंग के असरात का सामना करना होगा। यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तर्जमान अंसारुल्लाह ने कहा कि सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नाकाबंदी जारी रही तो उसके जवाब में सऊदी हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। हूसी क़यादत का मज़ीद कहना है कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। ओगरा ने डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर की मामूली कमी। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत का यौमिया तयन शुरू कर दिया गया। कीमत 21 जुलाई से के लिए बढ़ाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। बोले, दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के लिए नए ख्वाहिशात का
पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और मादनियात के शोबे में वफूद के तबादले पर इतफाक हुआ। इस्लामाबाद कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनिता अनंग की वज़ारत दाखिला आमद, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। इस मसले का हल सिर्फ पुरअमन मुज़ाकरात में है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर के तमाम मामलात की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, तो कमीशन कायम करके सच सामने लाया जाए, फैसले मेरिट पर किए जाएँ। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाहिरीन से अपील की कमीशन के क़याम तक अपना एहतजाज मौखर करें। रियासत से भी मुतालबा किया कि कमीशन की रिपोर्ट आने तक मज़ीद कार्रवाइयाँ रोक दी जाएँ। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि कश्मीर भी कराची की तरह हड़तालों की सियासत का शिकार हो। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वज़ीर की 10 नशस्तें मेरी जेब में हैं वाले बयान पर तनकीद करते हुए कहा, कश्मीर के फैसले किसी की जेब में नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम खुद करेंगे। भारत से सिंथास मौदे की बहाली के लिए आलमी हमायत चाहते हैं। पाकिस्तान और कनाडा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़ाल सफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और कनाडा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की सलाहियत रखते हैं। तालीम, IT और ज़राअत में कैनेडियन ताउन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान कनाडा की तजारती तनू की हिकमत अमली में अहम शराकतदार है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और कनाडा को मुश्तरका तौर पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने कैनेडियन हम मनसब का इस्तक़बाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने गर्म जोशी से मुसाफ़हा किया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, 7 अफराद जाम बहक, लंडी कोतल और जमरूद के बरसाती नालों में तोक़यानी आ गई। सैलाबी रैली में बह जाने वाली 3 गाड़ियों से 6 अफराद की लाशें बरामद। माउंजी के इलाके में एक शख्स सैलाब की नज़र हो गया। सैलाबी रैली में फंसा शख्स इमदाद के मुंतज़र काफ़ी वक्त तक खड़ा रहा। रेस्क्यू एहलकार भी मुतासरा शख्स को ना बचा सके। एबटाबाद में मरी रोड पर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग, सयाहों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। बारिश के बाद 40 से ज़ायद फीजर्स आर्जी तौर पर मुतासर। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को परेशानी का सामना। गुलशन रावी में सबसे ज़्यादा 94.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फ़र्खाबाद में 46.8 मिलीमीटर, समनाबाद में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सगिया में 42.4 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। चन्योट के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरिया चनाब के मुकाम से 40,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक ज़िला इंतजामिया की जानिब से दरिया चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई। आइंदा 24 घंटों में दरिया चनाब में चन्योट के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होगी। मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल।